8 अगस्त 1994 लंदन की पुलिस को जगमशहूर बैकर स्ट्रीट में एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या किए जाने की जानकारी मिलती है। गिनती के मिनटों में ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और क्राइम सीन पर उसे एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी मिलती है। महिला का पति भी जहां हत्या हुई थी उस अपार्टमेंट में मौजूद था और इस मर्डर की जानकारी उसी ने ही पुलिस को दी थी। हालांकि महिला का मर्डर किसने, कब और क्यों किया, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस उस अपार्टमेंट का एक एक कोना छान देती है और सबूत के तौर पर पुलिस को फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और मृतक की अंगूठी में फंसे कुछ बाल मिलते हैं। आज से 30 साल पहले के जमाने में फॉरेंसिक साइंस उतना एडवांस नहीं था कि किसी के बाल या फिर नाखून से उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सके। इस मर्डर केस को सॉल्व करना लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के लिए इज्जत का सवाल भी था, क्योंकि हत्या जहां पर हुई थी वो बैकर स्ट्रीट, मशहूर काल्पनिक जासूसी किरदार शैरलॉक होम्स का ठिकाना थी। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक गलती तो करता ही है और यही गलती उसे भारी पड़ती है। इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ तो था, पर हत्यारे की गलती को पकड़ने के लिए पुलिस को सालों तक इंतजार करना पड़ा था। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को 2022 में ये केस क्रैक करने में सफलता मिली थी और इस मामले में संदीप पटेल नाम के एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार किया गया था। संदीप पटेल को अब ज्यूरी दोषी करार दे चुकी है और थोड़े ही दिनों में उसे सजा भी सुनाई जाएगी। आखिरकार कैसे हुई थी बैकर स्ट्रीट में रहने वाली उस महिला की हत्या और पुलिस कैसे संदीप पटेल तक पहुंच पाई, इसकी पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। बैकर स्ट्रीट के उस अपार्टमेंट में पुलिस को जिस महिला की लाश मिली थी उसका नाम था मरीना कॉपल। 39 साल की मरीना पेशे से एक सेक्स वर्कर थी। कोलंबिया की रहने वाली मरीना के शरीर पर चाकू से 140 वार किए गए थे। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था कि जहां पर हत्यारे ने चाकू ना मारा हो। जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी उससे साफ था कि हत्यारा इंसान के रूप में कोई हैवान ही था। पर सवाल ये था कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। हत्या से पहले मरीना कहाँ कहाँ गई थी और किससे मिली थी, इस बात की भी पूरी तहकीकात की गई थी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 1994 के दिन मरीना का अपने पति से झगड़ा हो गया था और तभी से दोनों एक दूसरे को नहीं मिले थे। मरीना सेंट्रल लंदन के अपने अपार्टमेंट में सप्ताह के 5 दिन रहती थी और वीकेंड पर पति के साथ रहने के लिए नॉर्दम्पटन चली जाती थी। मरीना के क्लाइंट्स उसके फ्लाइट पर भी आते जाते रहते थे और मर्डर के एक दिन पहले मरीना विक्टोरिया स्पोर्टिंग क्लब कैसीनो गई थी। हिथ्रो होटल में उसकी मुलाकात एक क्लाइंट के साथ हुई थी और सेंट्रल लंदन वापस आने के बाद 8 अगस्त को, मतलब कि उसकी हत्या हुई उस दिन दोपहर को 1:45 बजे के आसपास वह मिडलैंड बैंक में भी गई थी, जो उसकी लास्ट लोकेशन थी। बस उसके बाद मरीना को किसी ने नहीं देखा था। मरीना की हत्या हुई उस दिन उसका पति उसे बार बार फोन कर रहा था, पर मरीना फोन के जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार मरीना का पति उसे मिलने लंदन आने निकला था, पर जब वह घर पहुंचा तब खून से लथपथ पड़ी मरीना की सांसें बंद हो चुकी थी। मरीना के हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास सिर्फ 3 सबूत थे। एक तो घर के किचन से मिली प्लास्टिक बैग पर मिली फिंगरप्रिंट्स। जिस कमरे में मरीना को मारा गया था उस कमरे की फर्श पर पड़े खून पर छपी फुटप्रिंट और मरीना की अंगूठी से मिले कुछ बाल। बस इसी के सहारे पुलिस को हत्यारे तक पहुंचना था, पर जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, 1994 के दौर में डीएनए प्रोफाइलिंग से कातिल तक पहुंचना असंभव था। पुलिस को मरीना के पति से भी कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद थी, पर काफी मशक्कत के बाद भी इस केस में कोई लीड नहीं मिल पाई थी और आखिरकार ये मामला कोल्ड केस कैटेगरी में आ गया था। केस की फाइल पर भी धूल चढ़ने लगी थी और हत्यारा जैसे मरीना को मारने के बाद हवा में गायब हो चुका था। इसी दौरान 2005 में मरीना के पति की भी मौत हो गई थी। हत्यारा शायद मरीना का खून करने के सालों बाद इस पूरे मामले को भूल चुका था, पर पुलिस ने इस केस की फाइल बंद नहीं की थी। 2008 में इस केस का फिर से रिव्यू किया गया था, पर तब भी मरीना की अंगूठी से मिले बालों से हत्यारे तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी और फिर एक बार पुलिस के प्रयास निरर्थक साबित हुए थे। इसी दौरान इस प्रकार के कोल्ड केसेस की और क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वालों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की गई थी और 2022 में पहली बार पुलिस को मरीना के कातिल तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई लीड मिली थी।
मरीना के किचन से मिली प्लास्टिक बैग पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो किसी और के नहीं पर संदीप पटेल के होने की पुष्टि की गई थी। इतना ही नहीं, मरीना के रूम से मिली फुटप्रिंट भी संदीप की ही निकली थी। और मरीना की अंगूठे से मिले बालों का रहस्य 2022-23 में ही सुलझाया गया था और वो बाल भी संदीप पटेल के ही होने की डीएनए सैंपलिंग में पुष्टि की गई थी। संदीप के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसे अरेस्ट किया गया था और उस पर मरीना की हत्या का चार्ज फ्रेम किया गया था। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब संदीप ने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकारने से मना कर दिया। संदीप का दावा था कि मरीना नाम की किसी भी महिला से वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, मरीना का कत्ल जहां पर हुआ था वहां पर वो कभी गया ही नहीं, ऐसा भी संदीप का कहना था। मरीना के फ्लैट के पास ही संदीप के पिता की एक दुकान थी जहां पर वो अखबार और मैगजीन बेचा करते थे। 1994 में 21 साल का संदीप पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता को दुकान चलाने में भी मदद करता था। संदीप की दलील थी कि हो सकता है कि मरीना ने उनकी दुकान पर से कुछ खरीदा हो और वही बैग उसके घर से बरामद हुआ हो। हालांकि संदीप के फुटप्रिंट मरीना के घर कहां से आए और उसके बाल मरीना की अंगूठी में कैसे उलझे, इस सवालों का कोई भी जवाब संदीप के पास नहीं था। संदीप ने खुद पर लगे आरोपों को नकारा था पर खुद को निर्दोष साबित करने के उसके पास कोई भी सबूत नहीं थे। मरीना के 30 साल पहले हुए मर्डर के आरोप में फिलहाल संदीप को जूरी दोषी करार दे चुकी है और बहुत ही जल्द उसे कोर्ट के द्वारा सजा भी सुनाई जाएगी। मरीना का मर्डर हुआ तब संदीप सिर्फ 21 साल का था और आज उसे 51 साल की उम्र में जेल जाने की नौबत आई है। संदीप के खिलाफ जो सबूत है उसके आधार पर शायद उसे सजा भी हो जाएगी, पर मरीना का मर्डर करने का उसका उद्देश्य क्या था? संदीप पेशे से सेक्स वर्कर और उम्र में उससे 18 साल बड़ी मरीना के घर क्यों गया था? और क्या वह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि संदीप का दावा है कि मरीना का कत्ल उसने किया ही नहीं। पिछले कुछ 1-2 सालों में अमेरिका में भी डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से 30-35 साल पुराने अनसुलझे कई केसेस को सॉल्व करने में सफलता प्राप्त हुई है। फॉरेंसिक साइंस अब इतना एडवांस हो चुका है कि अब अगर किसी केस की गहराई से तफ्तीश की जाए तो अपराधी का बचना नामुमकिन है। देश और दुनिया की ऐसी ही इन डेप्थ खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।